जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बर्थडे है हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव है उन डिवोटी का कि कैसे बाबा इन तक आए थे। तो इन्हें जहाँ तक याद है 2017 में ये एक छोटा सा बाबा का फ्रेम अपने पास, बहुत छोटा सा फ़ोटो लाके फ्रेम किया हुआ रख ली थी घर पर। तो इस तरह से साई बाबा इनके घर पर आए थे। लेकिन नहीं, और भी बाबा की लीलाएं हुई। ये जयपुर में इंजीनियरिंग करी थी, पर ये बेसिकली आसनसोल इनका घर था। अब उसके बाद होता ये है कि इनके पेरेंट्स जो है, इनके पापा वो टीचर हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए कोलकाता। अब बाबा की लीला देखी कि कैसे बाबा इनके लाइफ में आए। जब ये उस घर पर गए तो डेफिनेटली घर है तो खाली मिलेगा, सब कुछ खाली था, पर वहाँ एक साईं बाबा की फ्रेम इनको मिली। और इस तरह से पूरे साक्षात बाबा इन एक साथ पूरे घर वालों के लाइफ में एक ही बार आ गए। तो इनके पास बाबा के इस तरह से 2 फ्रेम हुए। तो इन्हें वही बाबा की पुरानी लीला याद आती है कि हम सबके लाइफ में बाबा किसी ना किसी वे में आते हैं ना। मुझे याद है कि मेरे लाइफ में सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा तब आए थे जब मैं टीवी पर शिरडी के साईं बाबा का सीरियल देखती थी। रिपीट पर बहुत शो किया करता था। और साईं बाबा का सीरियल आई थिंक हमेशा आता रहा है। पहले रामानंद सागर वाले, फिर उसके बाद अभी वो वाले मेरे साईं, तो इस तरह से आते रहता है। तो उस वक्त रामानंद सागर वाला आता था, तो मुझे वही याद आता है कि वहाँ पे बाबा मेरी लाइफ में थे। तब मैंने बाबा की बहुत पूजा की थी, ये बात सच है। फिर उसके बाद मैं भूल गई, फिर कौन है साईं बाबा, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे ऐसा हो गया ना कि एक समय था जब मैं सिर्फ बाबा को डिवोटेड थी। फिर एक समय आया जब कौन है बाबा, क्या है, मतलब 4-5 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टू एन एक्सटेंट कि मैं समाधि मंदिर भी चली गई, फिर भी मुझे लग रहा था कि अरे जल्दी निकालो। वो मुझे आधा घंटा 35 मिनट लॉक कर दिए बाबा के सामने, एंड आई वाज लाइक जल्दी निकालो, मुझे शॉपिंग करना है। ये एटीट्यूड था मेरा। और वहाँ से लेकर अब जो बाबा को नमस्कार करती हूँ, अब जो बाबा के सामने भक्ति भाव है, तो यहाँ तक की फ़िलहाल तक की जो जर्नी है, तो इवन आई एम सरप्राइज बाबा कैसे किसकी लाइफ में आते हैं ना वो, और उस इंसान को बड़ी खुशी मिलती है उस बारे में सोचकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कैसे कैसे बाबा आए थे, और मैं सोचती हूँ कि मैं रह कैसे गई बाबा तुम्हारे बिना। तो इसीलिए मैं जब भी आप लोगों को एक्सपीरियंस सुनाती हूँ या कुछ भी कहती हूँ ना, तो कोई अगर मुझे कहते हैं कि आपके वजह से हो पाया, आपके कारण हो पाया, आपको थैंक यू, या तो वो मुझे मतलब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बोलिए, सिर्फ बाबा को बोलिए। क्योंकि अगर बाबा की मर्ज़ी नहीं रहे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो है बाबा की विशेषतम विशेष कृपा है। अगर मैं सुना रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी बाबा की कृपा है कि मैं तमीज़ से, तरीके से सुना पा रही हूँ। क्योंकि अगर बाबा की कृपा नहीं होती तो आप ये देखिए ना, बीच में मेरे भी तो 4-5 साल का अच्छा खासा गैप है। जब मैंने बाबा को उस वक्त मैं ऐसा हो गया कि कौन है साईं, आई डोंट नो। बस इतना मैं ये भी भूल गई कि एक समय पे मैंने इनको बहुत पूजा है, एंड आई वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड जब मैंने उनकी पूजा की है। तो वही बात है कि इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी है ना, सिर्फ बाबा से शुक्रिया कीजिए, और सिर्फ बाबा को। मैं कैसे किसी का क्रेडिट ले लूँ, ये सिर्फ बाबा की कृपा है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इन डिवोटी का। वो सुन के मुझे अपनी स्टोरी भी ध्यान में आई कि लोग मुझे थैंक यू करते हैं ना, मुझे नहीं करी, मेरी कोई रोल ही नहीं है। वो बस बाबा की इतनी कृपा है कि वो बाबा बस पहुंचा रहे हैं और पहुंच रहा है। आप सब भी सौभाग्यशाली है। कितने लोग कितने सारे एक्सपीरियंसेस सुने हैं, 500 एक्सपीरियंस तो चैनल पर मैंने ही सुनाया होगा बाबा की कृपा से। अगेन एवरी मोमेंट आई वुड से जो हो रहा है साईं की कृपा से। थैंक यू बाबा। तो वो भी बाबा की कृपा है कि आप सुन रहे हो इतनी सारी अनुभूतियाँ। तो बस इस तरह से बाबा इनकी लाइफ में है। अब पता है, एज अ साई डिवोटी, अगर आप 2017 में ये उतना नहीं जुड़ी थी, पर अगर आज 2023 में आप देखिएगा तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि बाबा अपने आप उस घर पर मौजूद है। हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है बाबा कहीं पर भी मौजूद हो। एक दिन हम वी हैड विजिटेड समवेयर, और वहाँ पर ना बाबा थे, तो मैं गई, आई जस्ट स्माइल्ड कि अरे बाबा तुम भी हो यहाँ पर। तो मेरे फ्रेंड्स कह देते, वो आपस में ही बात करते हैं कि देखना ये साईं बाबा को देख के खुश हो जाएगी। तो फिर वही चीज़ है, ये बाबा की कृपा होती है। तो कितनी खुशी होती है ना बाबा को कहीं देखते हैं। और इन्हें तो बाबा का फ्रेम मिल गया अपने आप, जो हम सबकी इच्छा रहती है कि किसी ना किसी रूप में बाबा हमें
मिलते रहे, पिक्चर्स मिलती रहे, चाहे पूरा घर बाबा से ही क्यों ना भर जाए, फिर भी वो रहता है हर साई डिवोटी को कि बाबा की एक फ़ोटो मिल जाए, फ्रेम मिल जाए। कुछ नहीं करेंगे, निहारेंगे, और बाबा की अगर पिक्चर है तो शायद उसे हम अपने लिफाफे में रख दें, फाइल में रख दें, बट स्टिल। तो खैर, इस खूबसूरत तरीके से बाबा खुद ब खुद इनके पास आ गए। दूसरा जो इनका अनुभव है वो है कि 2021 से ये बाबा से बहुत जुड़ती चली गई। इनका कहना था कि ये एक्सपीरियंसेस सुनते सुनते चैनल के, तब ये बहुत ज़्यादा बाबा पर डिवोटेड होती चली गई। तो ये चैनल को क्रेडिट दे रही थी, बट मैं फिर से वही कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ बाबा की कृपा है और कुछ नहीं है। जो लोग, कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी हो दुनिया में, अगर हम में से कोई भी क्रेडिट लेते हैं ना, तो वी डोंट डिजर्व दैट। इट इज़ ओनली बाबा एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। ठीक है, बाबा की इतनी कृपा थी कि हमको यहाँ पे अच्छी चीज़ में रखा है। कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, बहुत बुरा काम करते हैं, तो देखिए हम पर बाबा की कितनी कृपा है, कितना स्नेह है। तो फिर ये वही है बात है, इन्होंने कहा ना कि चैनल नहीं, सिर्फ बाबा की इतनी कृपा। अच्छी बात इन्होंने लिखी है, आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं सारे डिवोटीज़ को थैंकफुल रहती हूँ जो प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। लेकिन मैं बस आप सबको ना एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ, बोल्ड बात बोलने जा रही हूँ, बट याद रखिएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, चैनल रहे या ना रहे, आपका साथ देने वाले सिर्फ और सिर्फ बाबा रहेंगे। मैं ही क्या, किसी भी चैनल की बात कर रही हूँ, किसी भी कोई भी चीज़ की बात कर रही हूँ, कोई भी स्रोत हो जिससे आप बाबा के दर्शन कर रहे हो, बाबा को समझ रहे हो, तो बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे और वही सच्चाई है। और ये सब बस एक माध्यम है जिसके थ्रू आप बाबा तक जाते हैं। तो बस अगर किसी से बहुत प्यार करना है ना, तो सिर्फ बाबा से करिए। मैं एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने सुना था एक्सपीरियंस, जिसे सुनते सुनते ये बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होती चली गई। और तब इन्होंने एक एक्सपीरियंस था 2021 का, आप सोच सकते हैं बहुत पुराना होगा, मुझे वो अब मिलेगा नहीं, कोई मांगिएगा मत मुझसे, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा अनुभव है, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि उसमें डिवोटी ने बाबा से मांगा कि बाबा दो मुझे, और फिर बाबा ने उन्हें दिया था। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन्होंने भी बाबा के सामने हाथ फैलाना शुरू किया कि बाबा दो, और बड़ी सही जगह इन्होंने हाथ फैलाया है, वो दाता है, वहीं पे मांगना चाहिए। इन्होंने हाथ फैलाया, इनका तरीका था कि एवरी सिंगल डे ये रोज़ का फ्लावर बाबा के सामने रखती और फिर कहती बाबा ये बात है, दो मुझे। तो फिर 2 हफ्ते तक ये चीज़ होती रही। थर्सडे से इन्होंने शुरू किया, बट एक दिन वेंसडे को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो ये उस दिन अपने पापा को बोलना भूल गई कि रोज़ का फ्लावर लाना है। पर पहले तो बाबा की ये लीला होती है कि इनके फादर अपने आप ले आए। अभी देखिए, ये बात बहुत छोटी लग सकती है, पर जिसके घर पर रोज़ रोज़ आपको रिमाइंड करना हो और फिर उसमें से एकदम से कोई ले आता है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि देखो बाबा स्वीकार कर रहे हैं। एक इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है बाबा की तरफ से कि तुम चढ़ा रहे हो, तो मैं लेना चाह भी रहा हूँ, इसलिए तुम तक वो पहुँच रहा है कि तुम मुझ तक लाओ। तो फिर ये जो है, इन्होंने उस ऑफरिंग उन्हें ऑफ़र किया बाबा को। पर उस दिन वाले रोज़ में ना कांटे बहुत सारे थे, जिससे इनके मन में सवाल आ गया कि ये कहीं नेगेटिव इंडिकेशन तो नहीं है। और देखिए, बाबा एक स्वप्न दर्शन के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर किए। कैसे किए कि बाबा ने इन्हें एक स्वप्न दर्शन दिखाया कि ये देवी माँ के मंदिर में खड़ी हैं, और वहाँ भी ये देवी माँ को जो है पुष्पांजलि के लिए फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये 3 बार ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करके बाबा को फ्लावर चढ़ाती हैं, और एक आवाज़ आती है, इन्हीं की आवाज़, जिसमें वो ये कहती हैं कि बाबा मेरी प्रेयर्स को स्वीकार कर रहे हैं, मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ। बाबा उस स्वप्न दर्शन से इन्हें ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये जो रोज़ चढ़ा रही हैं, बाबा वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो कोई नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, बाबा ने इन्हें ये अश्योरेंस दिया। तो ये इनके बड़े प्यारे प्यारे अनुभव थे, जिसके माध्यम से बाबा इन्हें बस ये बताते चले गए कि ये इनके लाइफ में है। इन्होंने और एक्सपीरियंसेस भेजे हैं, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, मैं पढ़कर फिर डालूँगी आगे। और आने वाले नेक्स्ट 9 to 10 डेज़ में हो सकता है कि मैं कहीं बाहर भी रहूँ, तो चांसेस है कि मैं आने वाले 10 दिन ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो 10 दिन के लिए मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैं कोई काम अच्छे से नहीं भी कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। और क्या है ना, मुझे एक बात कहना है आप सबसे, वीडियोस तो लंबा होता है, कोई बात नहीं, हो जाए, पर अगर मैं बोलूँगी नहीं तो फिर कैसे, जो बोलना है बात हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी ना कि
देखिए जो इंसान है ना सबसे प्यार करिए, लेकिन ना एक बात आपको बता रही हूँ, अगर जो वो कहते हैं ना बेइंतहा, लिमिटलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, असीमित, वो वाली चीज़ है, वो सिर्फ बाबा से करिए। बहुत सारा प्यार जो करना है वो सिर्फ बाबा से करिए। जैसे ढेरों ढेर कहते हैं ना, वो सिर्फ बाबा से करिए, क्योंकि वही सच्चाई है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा एक लिमिटेशन है, मेरा भी लिमिटेशन होगा, सबका लिमिटेशन है, आपका भी है। कोई ये कहता है कि नहीं नहीं है तो वो झूठ है, ठीक है। तो हमेशा बाबा से बहुत प्यार करिए, और ऐसा कभी ना मतलब मत करिएगा कि बाबा से जुड़ते जुड़ते उनके बच्चों में ही लीन हो गए। बाबा को मत छोड़िएगा, मेन इज़ बाबा। उनके चिल्ड्रन हैं, अच्छी बात है, उसमें साई हैं, वैसे तो सब में है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको बाबा तक जाना है, तो बाबा को मत छोड़िएगा। मेरी लाइफ में भी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी भी बाउंड्री है, उसके आगे मैं किसी को एंटर नहीं करने देती, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट ह्यूमन बीइंग इन दैट। तो वो एटीट्यूड अपना रखिए। जो एक आपका पर्सनल स्पेस है ना, जो सिर्फ आपका स्पेस है, उसमें किसी को एंटर मत करने दीजिए, उतना हक किसी को दीजिए ही मत, क्योंकि सच कहती हूँ उसके लायक कोई है ही नहीं। जो बाबा की जगह है ना, या जो पर्सनल स्पेस आप बाबा को दे सकते हैं, उसके लायक कोई नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है तो इंसान ही ना। ये बात थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लग सकती है, पर ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारी साई डिवोटीज़ को देखती हूँ जो धीरे 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 ना डिवोटीज़ से जुड़ते जाते हैं। ये अच्छी बात है, जुड़ना अच्छी बात है, मैं भी बहुत सारे लोगों से अटैच्ड हूँ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि वो अगर जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम पागल से हो गए हो कि क्या हो गया है ज़िंदगी। नहीं, वो चला भी जाए तब भी आपको बैलेंस रहना है हर केस में, और बाबा ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मुझे तो खैर अलग ही पता नहीं क्या बना दिया है बाबा ने, और सबको बनाते हैं, कोई अलग इंसान नहीं हूँ, सबको बाबा बनाते हैं। तो बस साईं जो है, जो सच्चाई है, उसी से जुड़िए, बाकी चीज़ों से अटैचमेंट रखिए, पर इतना ही रखिए कि वो एग्जिट करे तो भी आप आराम से जी ले, क्योंकि बाबा आपके साथ है। मेन कनेक्शन, मेन मोटिव शुड बी बाबा एंड नोबडी एल्स। और मतलब अपने आप को इतना बाबा में लीन करिए ना कि चाहे कोई चीज़ हो या नहीं हो। देखिए एज अ चैनल का अगर आप देखेंगे ना, एज अ चैनल ओनर या चैनल रियल ओनर तो बाबा है। मतलब अगर चैनल की बात करूँ ना, तो अगर मैं सिर्फ एक यूट्यूबर होती तो मैं ये सोचती कि कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा है कहूँ या बोलूँ जिससे कि लोग इस माध्यम से जुड़े, इस माध्यम को पकड़े रहे। पर अगर रियल सेंस में एक सच्चाई बोलूँ ना, तो ऐसा बनिए ना कि चाहे एक्सपीरियंसेस कहीं पे आए या नहीं आए, चाहे कोई स्रोत हो या नहीं हो, आप बाबा से प्यार करते रहे, बहुत प्यार करते रहे, हर दिन आपका प्यार बढ़ता रहे, ये बनने की कोशिश करिए। मतलब ये एक्सपीरियंसेस बस आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर बूस्टर्स होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्हीं पे आश्रित रहे कि अच्छी वाली एक्सपीरियंस आएंगी तो आप बाबा पर भरोसा करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी बोल्ड थी, लेकिन फिर भी एज अ साई डिवोटी सच बोलना ज़्यादा बेटर है। और आज बहुत सारी सच्चाई बोल दी ना मैंने। कभी कभी ऐसी बातें याद कराती रहती हूँ, याद कराते रहना चाहिए कि हम जिस लिए आए हैं, हम उस उद्देश्य से भटकने नहीं चाहिए। चलिए, इसी के साथ जय साई राम। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, एटलीस्ट एक्सपीरियंसेस वाले तो ज़रूर पढ़ती हूँ। ये अलग बात है कि मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करती हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं रेज़ करती हूँ। एक क्वेश्चन आज बहुत सुंदर आया था मेरे पास व्हाट्सएप पर कि ना वो बेज़ुबान यानी कि एनिमल्स को वो खाना खिलाती हैं बाबा की कृपा से, पर वो इंसानों को खोजती हैं, कोई भूखा मिल जाए और उन्हें मिलता नहीं है। तो वो वही पूछ रही थी कि क्या करूँ, मुझे नहीं मिलते हैं तो कहाँ से लेके आऊँ। तो मैं इस चीज़ का एक रिप्लाई दे रही हूँ। आपका उद्देश्य सिर्फ अन्न शेयर करना है ना, अपना प्लेट शेयर करना है। देखिए अन्न दान ठीक है, वो तो टर्म है समझाने के लिए, पर हम तो दानी नहीं बन सकते हैं, कितना भी हो। अगर हम दानी भी बनेंगे फिर वो भी मेरा ही नहीं है, वो भी तो बाबा का ही है। तो हम अपना प्लेट को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो हम जो ये खाना शेयरिंग कर रहे हैं, चलिए इसे अन्नदान कहते हैं सिंपल शब्दों में समझने के लिए। तो ये जो अन्नदान है या बेज़ुबान को भी कर सकते हैं, और स्पेशली किसी आदमी को खोजने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन कोई बहुत भूखा होगा ना, आपको
इंटरनली फीलिंग आएगी नहीं यार ये भूखा है इसे खिलाना, और आप खिला दोगे, बाबा करवा देंगे वो काम। पर स्पेशली खोजने मत जाइए। अभी आप लोग को एक बात बताती हूँ, मैंने बहुत दिन से आप सबसे कहा था ना कि मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ, एक होमवर्क देने वाली हूँ। होमवर्क मैं ये देने वाली थी कि मैं सबको एक टास्क देने वाली थी कि आप किसी किसी की लाइफ सेट करने की हेल्प करो। जैसे कि जो लोग भीख वगैरह मांगते हैं ना, उनका कुछ ऐसा करो कि उनको भीख नहीं मांगना पड़े। लेकिन आपको पता है फिर मैं ये होमवर्क नहीं दे पाई, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखा, जो चीज़ मैंने पढ़ा, जो चीज़ मैंने पढ़ा नहीं सुना, उसके बाद तो मैं हिल गई थी। बहुत सारे बेगर्स जो आपको दिखते हैं कि वो भीख मांग रहे हैं, लाचार हैं, उनका बैंक बैलेंस आप में और हम में से बहुत सारे लिसनर्स से बहुत ज़्यादा होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ देखने के बाद ना मुझे लगा कि मुझे नहीं देना है कोई भी ऐसा होमवर्क। इट्स बेटर कि हम दान धर्म नहीं कर रहे रैदर दैन किसी गलत को देने की। सिर्फ डिपॉजिट उसमें हुआ रहता है, निकलता है ही नहीं, विड्रॉवल होता ही नहीं है, या बहुत कम विड्रॉवल्स रहते हैं। ये सच्चाई है बहुत सारे बेगर्स की। और जो सच में बहुत भूखा होगा ना, आप उसका चेहरा देख के समझ जाओगे। उसके लिए आपको किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी। और जहाँ चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा है और हमें दया की भाव को उत्पन्न करना पड़ रहा है, समझ लीजिए वो फेक है। इसलिए मैंने फिर होमवर्क नहीं दिया, चुप हो गई, सब गायब हो गया और बहुत लोग वेट करते रह गए। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा टास्क फिर सोचूंगी, कुछ ना कुछ अच्छा फिर से दूंगी, ताकि सब लोग की ज़िंदगी में कुछ लाइवलीनेस भरा रहे। और गुरु पूर्णिमा के लिए भी मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट पहले ही करूँगी। वो ऐसे ऐसे टास्क है जो आप आराम से घर पे बैठकर कर सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर करना था। ये अनुभव भी था जो भी शेयर करना था। और बहुत सारे पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे करके मैं शेयर कर रही हूँ। रीसेंट वाले के साथ साथ पुराने वाले भी करते जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि आफ्टर एवरीथिंग इट इज़ बाबाज विश कि क्या जा रहा है क्या नहीं। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, बिल्कुल भेजिए। आगे जैसी साई की मर्जी, जैसी साई की इच्छा, बाबा वैसा करेंगे। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।